नहीं, किस हालत, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं क्या कहना, क्योंकि SC/ST का जो एक्ट लगाने का जो धमकी है, क्या वो इनफ नहीं है एजुकेशन तबाह करने के लिए? मेरे पेरेंट्स तो मुझे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, देख लो हो पाए तो ठीक है, वरना अब रहने। अबे किधर है बे? कटेट को जरा सबर करो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये बात कही है। इसमें इसके पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो आप थोड़ा सुनिएगा। इसके पक्ष में तर्क है कि हमने इसमें EWS के बच्चों को भी शिकायत का अधिकार दिया। नहीं दिया। मैं कास्ट के आधार पे नहीं दिया है। मैं दिखा इसमें महिला को अधिकार है। नहीं है सर, कहाँ पर? मेरे पास प्रोविजन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं भी दिखा रहा हूँ। हाँ दिखाइए। तो अभी दिव्यांगजन को भी है, हाँ दिव्यांगजन को है, महिला को भी है, महिला भी शिकायत कर सकती है। अरे मैं दिखा दूंगा। मैं और कास्ट ये 3C जो दिखा रहे, आप क्या कह रही हैं? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है। स्पेशली जो कमेटी फॉर्म हो रही है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही बन रही है। वो स्पेशली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए फॉर्म हो रहा है सर। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन, और सबसे बड़ी बात सर, जनरल विमेन की अब एजुकेशन कितनी हैम्पर होगी, आपको कोई आइडिया है? आपको, या मैं कहती हूँ जो पॉलिटिशियंस को कोई आइडिया है इस चीज़ का? क्या करेंगे हम? अपनी राजनीति ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। नहीं, किस हालत, क्या कहना चाह रही हैं आप? सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि SC/ST का जो एक्ट लगाने का जो धमकी है, क्या वो इनफ नहीं है हमारी एजुकेशन तबाह करने के लिए? मेरे पेरेंट्स तो मुझे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, देख लो हो पाए तो ठीक है, वरना अब रहने दो, क्योंकि अब हो चुका है जितना होना था। नहीं, आप ऐसा कैसे मान ले रहे हो? क्यों आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि ये सारी चीज ये टूल के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी? मैं ये जानना चाहता हूं। सर मैं मान रही हूँ, क्या ये आज तक कभी टूल की तरह यूज हुआ नहीं है? आप मुझे बताइए, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट कब नहीं हुआ है टूल किट की तरह यूज? आप ये चाहते, एक मिनट, 91% कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट नहीं है, फॉल्स केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। NCRB का डेटा बता रही हूँ मैं। तो अगर एक मिनट, विष्णु तिवारी का केस इधर चल रहा है 2-3 दिन से बहुत। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कन्विक्शन रेट के आधार पे अगर आप देखें तो 72% CBI का कन्विक्शन रेट है। कहाँ? जो केसेस बिल्कुल आम मतलब VIP केसेस नहीं है। जो एक मिनट मेरी बात सुनिए। कन्विक्शन रेट CBI का उन मामलों में जो हाई प्रोफाइल केसेस है, CBI का कन्विक्शन रेट उन केसेस के मुकाबले हाई प्रोफाइल में बहुत कम है। कन्विक्शन रेट कम या ज्यादा हो जाने से ये मान लिया जाए कि कोई नहीं, मुझे बताइए ना, किस चीज से माना जाना और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है आप देख लीजिए। बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट प्रोपोर्शनेटली ही होती हैं चीजें। आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नहीं दिखा सकते हैं। प्रोपोर्शन बताइए कितने हैं पहले, और स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग कितनी कंप्लेंट्स हैं, और फिर वो कितनी सही साबित हुई हैं। कि जनरल कैटेगरी के भीतर OBC को शामिल किए जाने की वजह से नाराजगी है। एक मिनट, पेनाल्टी का क्लॉज हटाने की वजह से, या इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सारे जब मैं बार बार ये कहता हूँ, जब सारे बच्चे हायर एजुकेशन में आ चुके, रिजर्वेशन के थ्रू आप एडमिशन ले चुके, आप एक साथ एक क्लास में आ चुके, तो फिर यहाँ आके फिर SC/ST OBC ये फीलिंग क्यों करा रहे? एक बात ये है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन में ही जाकर के इस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। जो क्लास के लोग कर रहे हैं आप गुड क्वेश्चन। इस चीज के लिए कौन सी रिपोर्ट को? नहीं, जो इसकी तरफदारी कर रहे हैं वो यही तर्क दे रहे हैं। जी सर, पर फिर भी कोई रिपोर्ट, कोई डेटा, कुछ तो कोट करना चाहिए ना। रैंडमली यू कांट जस्ट स्टेट ए फैक्ट। को जुपिटर से थोड़ी आ गया। नहीं, जुपिटर से नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी देखिए क्या है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी और दूसरी जगहों की यूनिवर्सिटी का मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो कहते हैं कि जनरल कैटेगरी की अगर प्रोफेसर या रीडर या लेक्चरर के लिए आ रही है वैकेंसीज, उसमें तो NFS नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो उसमें NFS बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। जब वैकेंसीज आ रही हैं एक एक करके भरी जा रही हैं ताकि रिजर्व कैटेगरी के लोग न। तर्क बहुत तरह के दिए जा रहे हैं। शर्म है? कुछ शर्म आया है ना? राजनीति से प्रेरित है। एक मिनट, मैं जो दोनों तरफ की बात करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप क्या चाहते, मतलब आपके हिसाब से ये आना ही नहीं चाहिए था, इसमें OBC को शामिल नहीं करना चाहिए था, इसमें पेनाल्टी का क्लॉज रखना चाहिए था, या इसको पूरे तौर पर वापस ले लिया? आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है सर, मैं पॉइंट वाइज काउंट कराना चाहूंगी। सबसे पहली बात सर, जिस चीज की कोई फॉल्स कंप्लेंट्स की कोई पेनाल्टी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, वो बहुत गलत तरीके से मिसयूज होगा, आज तक होता है। कोई भी ऐसा लॉ उठा के देख लीजिए जहाँ पे पेनल्टी जब नहीं रही है तो उसका कितना मिसयूज हुआ है। वी हैव द डेटा। ओके सर। दूसरी चीज मैं चाहती हूँ इम्प्लिसिट वर्ड हटे, विटनेसेस आए,
सर विटनेसेस बहुत ज़रूरी हैं सर, बिना विटनेस के रैंडमली मैंने इनको कुछ बोल दिया ये तो कंप्लेन कर देंगे जाके, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद सर, ज़िंदगी अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ नहीं बर्बाद, एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तो बर्बाद मेरा। हाँ 24 घंटे में होना चाहिए, दवा ऊपर भी 24 घंटे में इनको अपनी बात रखिए। ये सर। उसके बाद सर फीमेल स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत वल्नरेबल होते हैं हर जगह पे। आप फीमेल स्टूडेंट से ज़्यादा आपने एक तरीके से इम्प्लिसिटली SC ST OBCs को ऊपर रख दिया है सर आपने, यही हुआ है। उसके अलावा सर OBCs कब प्रताड़ित हुए हैं हमारे देश में, OBCs कब हुए हैं प्रताड़ित? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं समझ आता 24 घंटे में कौन सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाएगी सर, और इसका मतलब तो यही है कि सीधे सीधे क्या कहते हैं सस्पेंशन या फिर कार्रवाई होगी। तो देखिए दूसरा सर, एक मिनट भाई, मैं एक्ट के पक्ष में बोलना चाहूँगा। नहीं, हमारे पक्ष और ग्राउंड पे भी सर, पहली बात तो अगर हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, इसको इक्विटी बोला गया, जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट सब कुछ डाला गया। कल के डेट में अगर हम ब्लैक बोल दें, ठीक है, पहले तो सबसे पहले यहाँ नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया। कल्चरल डिबेट जो एक कॉलेज का होना चाहिए, जो आर्ट्स का कल्चर होना चाहिए, वो डाउन हो गया। किसी को ऑफेंड हो गया, वो ब्लैक सुन के, काला सुन के वो आ गया मेरे पे केस कर दिया। यहाँ पर तो आ गया ना, रेस भी आ गया, रिलीजन भी आ गया। पहली बात मैं छोड़ देता हूँ वो पॉलिटिक्स प्लेस ऑफ बर्थ भी है इसमें, बिल्कुल प्लेस ऑफ बर्थ भी है। हर एक चीज़ों को ले आया, इतना ब्रॉड कर दिया गया, इतना वेग कर दिया गया। अगर मैं मिसोजिनिस्टिक किसी को बोल दूँ, फेमिनिस्ट बोल दूँ, तो मेरे पे केस हो सकता है। अब जैसा इन्होंने बोला, ऑब्वियसली कितनी स्टेयर्स के साथ, कितने लोगों के साथ, कितनी चीज़ों के साथ ये लोग झूलती हैं, ठीक है। मजदूरी कर रहा, ऐसे तो नहीं हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत डोल चैनल की वीडियो। जैसे कि आप लोग पीछे देख ही चुके हैं, तो मैडम का कहना है कि जो है सौड़ों को अब दबाया जा रहा है, इस कानून को लाकर एक तरफा उनको दबाया जा रहा है। सौड़ कितना परेशान है। 3 मैडम के हिसाब से लगता है कि जनरल कास्ट के लोग जो है ज़्यादा परेशान हैं, और जो है बैकवर्ड क्लास के लोग परेशान बिल्कुल नहीं है। वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आंकड़ा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है उन्हीं का है। उनकी आबादी 10% है, लेकिन उनके कब्जा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के 90% लोग हैं। जज में, यूनिवर्सिटी में और लेक्चरर में, हर जगह उन्हीं का कब्जा है। जहाँ पे देखिए अगर सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के लोग निकलेंगे, और ज़मीन के भी सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा उन्हीं की ज़मीनें निकलेगी। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि जो बैकवर्ड क्लास को ये सब जो है सुविधा नहीं दिया जाना चाहिए। और बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा लोगों को, जब तक कोई ना कोई अगर सरकार कानून लाएगी जब भी तो सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, सबको बराबर रहने का अधिकार मिलेगा। तो लेकिन इसमें भी इन लोगों को दिक्कत है। ये समानता का जो है कानून आया था, इस पर भी इनको दिक्कत है। अरे जो भेदभाव जो नहीं करेगा उसको कहें कि लीडर है, जो करेगा वही डरेगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, और ज़रूर आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करें।